Hello friends, I am Chandresh Patel from दिया ऑनलाइन साइंस एकेडमी। मैं आपका स्वागत करता हूँ और क्लास 11 उसमें फर्स्ट चैप्टर स्टोइकियोमेट्री टॉपिक के आज हम डिस्कशन करेंगे। स्टोइकियोमेट्री एंड स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। तो देखते हैं स्टोइकियोमेट्री। अब स्टोइकियोमेट्री अगर हमें पढ़ना है तो पहले तो केमिकल रिएक्शन वो भी बैलेंस होने चाहिए, ऐसे केमिकल रिएक्शन हमें लिखने। स्टोइकियोमेट्री पढ़ना है तो हमें बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखने, और इसके ऊपर से हम व्हाट इज स्टोइकियोमेट्री उसका डिस्कशन करेंगे। तो दो रिएक्शन यहाँ पे लिख रहा हूं। H2 प्लस O2 गिव्स, मतलब 2H2O लिखा है तो यहाँ पे 2H2 लिखना पड़ेगा। सेकंड रिएक्शन N2 प्लस 3H2 gives 2NH3। कैल्शियम कार्बोनेट उसको HCl के साथ रिएक्ट करवाओ, CaCO3 it's react with HCl then is convert into CaCl2 calcium chloride, carbon dioxide and water। कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो यहाँ पे 2HCl तो आपको 111 मिल जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ एमोनियम क्लोराइड, देन वी हैव कैल्शियम क्लोराइड प्लस NH3 प्लस 2 मोल H2O। अब देखो ये सभी रिएक्शन हमें कुछ ना कुछ कहता है। रिएक्शन तो बोलते हैं, ये रिएक्शन क्या बोल रहा है? दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ H2। दो को हम क्या बोलेंगे? 2 इज अ कोएफिशिएंट ऑफ H2। इट्स कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। हियर 1 जो लिखते नहीं है इज अ कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। 2 which is known as coefficient of product। मतलब रिएक्टेंट के आगे जो लिखा है ये 2 है, तो एक कोएफिशिएंट ऑफ हाइड्रोजन मतलब कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। 1 which is कोएफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन। 2 which is कोएफिशिएंट ऑफ वाटर is known as कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट। अब ये जो वैल्यू है उससे हमें क्या समझ में आता है वो बात करेंगे। तो इसका मीनिंग ये होता है कि भाई 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 2 moles of H2 react with 1 mole of O2, then the product is 2 moles of water produce। ये समझा था क्या रिएक्शन? तो 2 मोल हाइड्रोजन गैस 1 मोल ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करते तब जाके 2 मोल वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। ये समझ में आए तो इसके ऊपर से आप ये भी समझ सकते हो एमोनिया के लिए सेकंड रिएक्शन। तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस रिएक्ट विथ 3 moles of hydrogen gas, then the product is 2 moles of ammonia gas। ये 2 moles ammonia gas तभी बनेगा जब 3 moles हाइड्रोजन एंड 1 moles नाइट्रोजन रिएक्ट करेंगे और 100% रिएक्टेंट कंप्लीट होगा। 100% कंप्लीट होगा, ये अभी एक्सेप्ट कर रहे सब रिएक्शन 100% कंप्लीट हो रहे, आगे जाके उसके बारे में डिटेल में आएगा।
ए रिएक्शन से स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज 1, तो आपको 1 मोल ले लेना है और कुछ सोचो मत। 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ 2 मोल्स ऑफ HCl, मतलब रिएक्शन बैलेंस करो और उसका जो भी कोएफिशिएंट है उसको मोल ले लो, इतने मोल। तो इसका मीनिंग 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट 2 मोल HCl रिएक्ट टू ईच अदर, देन द प्रोडक्ट इज 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड एंड 1 मोल H2O, 1 मोल वाटर प्रोड्यूस होगा। सेम वे द कोएफिशिएंट ऑफ CaOH2 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड react with 2 moles of ammonium chloride, then the product is calcium chloride 1 mole, 2 mole ammonia and 2 moles water प्रोड्यूस हो रहा है। अब कोई ऐसा बोले स्टोइकियोमेट्री क्या है वो हमें समझना है, तो यही चीज सोचनी है कि भाई कोई ऐसा बोले कि मुझे जो ये अमोनिया गैस है वो 1 मोल ही बनाना है। कितना? 1 मोल। आई वांट टू 1 मोल एमोनिया गैस। तो इसके लिए मुझे ये H2 कितने मोल लेने पड़ेंगे और नाइट्रोजन कितने मोल लेने पड़ेंगे, वो कैलकुलेशन हम कर रहे। जो कैलकुलेशन कर रहे वो कैलकुलेशन ही स्टोइकियोमेट्री है, कैलकुलेशन ही स्टोइकियोमेट्री है। तो पहले तो रिएक्शन हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है उसकी बात कर रहे हैं। केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो ये जो लिखा है वो केमिकल इक्वेशन है। केमिकल इक्वेशन गिव्स अस, केमिकल इक्वेशन हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? केमिकल इक्वेशन गिव्स अस क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप्स बिटवीन, किसके बीच में? ये क्वांटिटी हो गई। अगर मुझे 1 मोल लेना है तो ये दोनों के बीच में मुझे कितनी क्वांटिटी लेनी है वो ढूंढ लो। तो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप की इंफॉर्मेशन दे रहा है। यहाँ पे दे रहा है मतलब ये 2 मोल एमोनिया बनाना है तो 3 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल नाइट्रोजन चाहिए। ये इंफॉर्मेशन मिल रही है। क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। केमिकल रिएक्शन से हमें इंफॉर्मेशन मिल रही। तो स्टोइकियोमेट्री क्या है, तो इसके ऊपर से आप समझ सकते हैं। मैंने बोला कि भाई कैलकुलेशन करो, वही स्टोइकियोमेट्री। इसका मतलब केमिकल स्टोइकियोमेट्री इज द कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट। स्टोइकियोमेट्री is calculation, stoichiometry is the calculation, क्या calculation भाई? हाँ, of amounts of reactants, amount of reactants and products involve, reactants and products involved in chemical reaction. तो दिस इज स्टोइकियोमेट्री। इसका मतलब ये हो गया भाई कि आपको एक रिएक्शन दिया है, अब इसकी बात कर रहे हैं
तो केमिकल रिएक्शन से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो मालूम पड़ जाएगा। अब बात करें कैलकुलेशन की, सपोज मुझे 1 मोल एमोनिया लेना है तो वो कितना बनाना है वो कैलकुलेशन कर लो। ये 2 में 3 चाहिए तो 1 में आधा 1.5 मोल हाइड्रोजन गैस और ए 0.5 मोल नाइट्रोजन गैस ले लो, तब जाके 1 मोल एमोनिया मिलेगा। वो कैलकुलेशन मैंने कर लिया, इसका मतलब मैंने स्टोइकियोमेट्री कर ली। तो दिस इज स्टोइकियोमेट्री। अब केमिकल रिएक्शन ऊपर से मुझे कैलकुलेशन करना है, तो एक तो काफी सारी इंफॉर्मेशन मुझे केमिकल रिएक्शन से मिल रही है। एक तो हमने मोल जो कोएफिशिएंट केमिकल रिएक्शन में लिखे हुए वो मोल बता रहे, तो ऐसी और चीजें भी हमें मालूम पड़ रही है। तो इसको ऐसे बोल सकते हैं कि भाई केमिकल रिएक्शन से हम क्या इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं वो देख लेते हैं पहले, और इसके बाद स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन की बात करेंगे। सपोज यहाँ पे मैंने एक रिएक्शन दिया है तो इसके ऊपर से आपको कितनी इंफॉर्मेशन मिल रही है उसकी बात है यहाँ पे। 2H2 plus O2 gives 2H2O, तो इससे मैं क्या इंटरप्रिटेशन कर सकता हूं। तो फर्स्ट क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी, एक तो अभी हमने लिख दिया कि भाई यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विथ 1 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, देन 2 मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस। एक इंफॉर्मेशन ये हमें मिलती है। दूसरा, मोल ऊपर से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो सेकंड इंफॉर्मेशन, तो 2 इंटू एवोगेड्रो नंबर, इतने मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के रिएक्ट करेंगे। तो 1 मतलब एवोगेड्रो नंबर जितने मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के रिएक्ट करेंगे, देन 2 इंटू Na मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस होगा। और देखो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स खाली मुझे लिखने हैं, तो एवोगेड्रो नंबर को कॉमन निकाल दूं। तो थर्ड इंफॉर्मेशन, 2 molecules of hydrogen react with 1 molecules of oxygen, then 2 molecules of water produce। तो ये एक और इंफॉर्मेशन मिल रही है। यहाँ पे मैं Na निकाल रहा हूं कॉमन, तो खाली मॉलिक्यूल्स 2 molecules of hydrogen react with 1 molecules of oxygen, then 2 molecules of water produce, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। अब फोर्थ, एट एसटीपी, अब जानते हो एसटीपी कोई भी गैसियस सब्सटेंस हो तो उसका 1 मोल 1 मोल ऑफ गैस एट एसटीपी दैट इज 22.4 लीटर वॉल्यूम। 1 मोल गैस सब्सटेंस का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। 1 मोल गैस का वॉल्यूम एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे 22.4 लीटर होता है, वो याद रखना है आपको। और इसकी बात हो गई है पहले भी, तो मैं लिख सकता हूँ कि भाई ये मोल की जगह 22.4 लीटर लिख दूँ, तो 2 इंटू 22.4 लीटर हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करेगा किसके साथ, 22.4 लीटर ऑक्सीजन के साथ, देन 2 इंटू 22.4 लीटर वाटर प्रोड्यूस होगा। ये इंफॉर्मेशन और मिल रही है हमें। अब ये लीटर या वॉल्यूम, अब काफी ऐसे न्यूमेरिकल्स आएंगे वहां पे यूनिट में कंफ्यूजन होगा, यूनिट कन्वर्जन भी हमने बात कर ली है। तो ये रेशियो यूनिट मुझे निकाल देना है, और ये 22.4 कॉमन है उसको भी निकाल देना है। तो मैं कोई भी यूनिट में वॉल्यूम लिख सकता हूं, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 2 वॉल्यूम
और इसको मोलर वॉल्यूम भी बोलते हैं, 22.4 विच इज नोन एज मोलर वॉल्यूम। तो 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर हाइड्रोजन रिएक्ट विथ 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, देन 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रोड्यूस। अब इसको ग्राम में कन्वर्ट कर दो, तो इसको मोलिकुलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, मोलर मास से। हाइड्रोजन का मोलर मास 2 है, 2 मोल है, देन 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 ग्राम। हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विथ, इसका मोलर मास 16 है, तो टोटल मोलिकुलर मास ऑक्सीजन का 32 है, तो 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। देन वाटर का मोलर मास 18 है, तो 2 इंटू 18 इज इक्वल टू 36 ग्राम वाटर प्रोड्यूस। तो ये इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। अब कैलकुलेशन, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन तो कैसे करते हैं? यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है अपने के सामने, व्हाट मास ऑफ HCl इज रिक्वायर्ड टू कंज्यूम 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, और रिएक्शन भी दिया हुआ है। तो पहले कोई भी व्हाट मास, व्हाट वॉल्यूम, क्वांटिटी रिलेटेड बात आए तो आपको एक तो केमिकल रिएक्शन लिखना है। तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट, फर्स्ट क्वेश्चन, रिएक्ट विथ HCl। कैल्शियम कार्बोनेट जब HCl के साथ रिएक्ट करता है तब CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता है। सेकंड थिंग, स्टोइकियोमेट्री मतलब रिएक्शन से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है वो लिखो। तो पहले जो भी कोएफिशिएंट है ना, विच इज नोन एज स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, ये 1 है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये बैलेंस करो रिएक्शन पहले, तो ये 2 है तो यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा। बैलेंस किए बिना सही आंसर नहीं मिलेगा, रिएक्शन को आपको बैलेंस पहले करना है। बैलेंस करो, बाद में ही आप उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखो। रिएक्टेंट का है तो विच इज नोन एज स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट का है तो विच इज नोन एज स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट। नाउ 2 is a stoichiometric coefficient of HCl. Here 1 stoichiometric coefficient of CaCl2. कार्बन डाइऑक्साइड 1 stoichiometric coefficient of CO2. अब देखो ये H2O, तो वाटर मॉलिक्यूल्स भी 1 है, तो विच इज नोन एज स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ वाटर। एक चीज, जब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखो तो इसके साथ मोल लिखो, आपको मोल ही लिखना है। तो यहाँ पे 1 मोल इंफॉर्मेशन क्या मिलेगी, तो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ 2 moles of HCl, then product is 1 mole calcium chloride, 1 mole carbon dioxide and 1 mole water produce। इतनी चीज आपको मालूम पड़ जाएगी। अब सेकंड थिंग क्या देखना है, तो आपका जो भी यूनिट मतलब जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन में आप देखो कि यहाँ पे क्वेश्चन में मुझे दिया हुआ है 50, क्वेश्चन में क्या है तो 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसका यूनिट आपको देखना है। कैल्शियम कार्बोनेट कितना है, 50 ग्राम है। तो सेकंड थिंग ये करनी है कि आपको जो भी क्वांटिटी दी हुई है वो क्वांटिटी को आपको ग्राम में, वो क्वांटिटी को किस में, ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर सकते हो, तो यू नो मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। तो मास इज इक्वल टू मोल इनटू मोलर मास।
तो पहले तो सभी के मोलर मास लिखो, इसके साथ नंबर ऑफ मोल को मल्टीप्लाई करो, आपको ग्राम में आंसर मिलेगा। तो 100, इसका मोलर मास 100 है, इट मीन्स 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ, इसका मोलर मास 30, CaCl2 का मोलर मास है 36.5 ग्राम, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आपको मिलेगा 73 ग्राम। कैल्शियम क्लोराइड, इसका मोलर मास है 111 ग्राम, 1 मोल है तो 111 ग्राम ही रहेगा। कार्बन डाइऑक्साइड, इसका मोलर मास है 44 ग्राम और H2O 18 ग्राम। तो एक और इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी भाई, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट 73 ग्राम HCl के साथ रिएक्ट करेगा। 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट 73 ग्राम HCl के साथ रिएक्ट करेगा, तब जाके 111 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एंड 18 ग्राम वाटर मिलेगा। टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो आपने कहीं गलती कर ली है, वो ध्यान रखो। अब दो मेथड का यूज होता है, एक यूनिटरी मेथड और दूसरी रेशियो मेथड। यूनिटरी मेथड में हम ये लिख सकते हैं कि एक तो हमें चाहिए यहाँ पे 50 ग्राम, ये दिया हुआ है क्या 50 ग्राम, क्वेश्चन में दिया हुआ है 50 ग्राम, आपके सामने मार्क किया हुआ है। तो 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं यूनिटरी मेथड में। एक लिख रहा हूं मैं यूनिटरी मेथड, तो रिएक्शन से जो इंफॉर्मेशन मिल रही है जो यूनिट में वो लिखो। इसका रिएक्शन से क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इज कंज्यूम्ड, 100 ग्राम CaCO3, 100 ग्राम CaCO3 कंज्यूम। तो ढूंढना क्या है, व्हाट मास ऑफ HCl इज रिक्वायर्ड। तो आपको ये रिएक्शन से मालूम पड़ रहा है HCl का मास कितना है, 73 ग्राम ऑफ HCl रिक्वायर्ड, 73 ग्राम ऑफ HCl रिक्वायर्ड। अब उसी को आपको 50 ग्राम दिया हुआ है, तो इफ वी हैव 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट अथवा तो 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट कंज्यूम, देन व्हाट क्वांटिटी ऑफ HCl इज रिक्वायर्ड। तो मैं यहां लिख सकता हूं, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 50 इंटू 73 divided by 100, then my answer is 36.5 gram HCl, 36.5 gram HCl is required। मतलब 50 ग्राम में कैल्शियम कार्बोनेट ले लूं तो ये 36.5 ग्राम HCl की जरूरत पड़ेगी। तो हमें इतना ही HCl लेना, इससे ज्यादा HCl लेना नहीं है। ये 50 ग्राम ले लूं कैल्शियम कार्बोनेट और HCl में बहुत ज्यादा ले लूं तो ये वेस्ट होने वाला है। तो यही कैलकुलेशन स्टोइकियोमेट्री है। और स्टोइकियोमेट्री का ऐसे ही कैलकुलेशन कर लो तो आपको इंडस्ट्री में बहुत काम में आने वाला है। मैंने कोई इंडस्ट्री डाल दी और मुझे स्टोइकियोमेट्री केमिकल रिएक्शन की नहीं आती, तो फिर मैं क्या करूँगा, या तो ये ज़्यादा ले लूँगा या कम ले लूँगा, तो मुझे जो प्रोडक्ट चाहिए वो प्रोडक्ट नहीं मिलेगी। और प्रोडक्ट नहीं मिलेगी तो जो इंडस्ट्री वो घाटे में चलेगी, और घाटा मतलब पैसे कम आने वाले हैं, तो पैसे कम आएंगे तो लॉस हो जाएगा। तो ऐसे इंडस्ट्री चल नहीं सकती। तो पहले कोई भी केमिकल इंडस्ट्री में स्टोइकियोमेट्री इज मोर इम्पोर्टेंट। नाउ सेकंड मेथड, रेशियो मेथड। अब
अब रेशियो मेथड में आपको क्या करना है, तो एक चीज याद रखो कि भाई ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, नाउ वी नो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट एंड व्हिच इज नोन एज स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट। अब मैं इसको कोएफिशिएंट की जगह जो रिएक्शन से इंफॉर्मेशन मिली है उसके हिसाब से मैं इसको बोलूंगा स्टोइकियोमेट्रिक मास ऑफ सब्सटेंस, जो भी जरूरी है वो सब्सटेंस। तो यहां पे स्टोइकियोमेट्रिक मास ऑफ मुझे यहाँ पे क्या लेना है, HCl, तो स्टोइकियोमेट्रिक मास ऑफ HCl अपॉन दूसरा जो भी है स्टोइकियोमेट्रिक मास ऑफ CaCO3, ये दोनों की वैल्यू स्टोइकियोमेट्रिक मास ऑफ HCl इज इक्वल टू अपन स्टोइकियोमेट्रिक मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये यहाँ पे गिवन मास था, गिवन मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो अपॉन ये नीचे लिखा हो तो यहाँ पे नीचे लिखो गिवन मास ऑफ गिवन नहीं हो तो हमें चाहिए हो रिक्वायर्ड, गिवन अथवा तो रिक्वायर्ड मास ऑफ CaCO3। सेम वे ऊपर की साइड गिवन, अगर दे दिया हो तो गिवन, ढूंढना हो रिक्वायर्ड, गिवन और रिक्वायर्ड मास ऑफ HCl। तो इसको स्टोइकियोमेट्रिक मास ऑफ HCl अपॉन ये मैं इसके नीचे ला दूं तो गिवन अथवा तो रिक्वायर्ड ऑफ HCl इज इक्वल टू, वो दोनों रेशियो ऑलवेज इक्वल हो रहे, तो स्टोइकियोमेट्रिक मास ऑफ CaCO3 अपॉन यहाँ पे वो गिवन मास है तो गिवन मास ऑफ CaCO3, सिंपली ये दोनों का रेशियो इक्वल होता है। तो मैं इसको ऐसा डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, चलो मैंने ये इसके नीचे लिख दिया, केमिकल रिएक्शन लिखा वहीं पे ही, इजी है लिखने की, आपको अगर एक बार समझ में आए तो जरूरत नहीं है। चलो ये स्टोइकियोमेट्रिक मास ऑफ CaCO3 100, तो मैं यहाँ पे 100 लिख सकता हूं अपॉन गिवन मास, तो यहाँ पे रेशियो हो जाएगा, आपका रेशियो यहाँ पे हो जाएगा, डायरेक्ट भी कर सकते हो, 100 अपॉन 50 इज इक्वल टू, अब ये स्टोइकियोमेट्रिक मास ऑफ HCl 73 अपॉन, अब इसको मैंने तो ढूंढ लिया है पर यहाँ पे x1 लिख दो तो अपॉन x1, देन माय आंसर, देयरफॉर x1 इज इक्वल टू 36.5 ग्राम, दिस इज रिक्वायर्ड मास ऑफ HCl, ऐसे आपको मिल जाएगा। तो आपको हर बार एक फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, आप यहाँ पे समझ जाओगे कि भाई एक रिएक्शन लिख दो, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के हिसाब से क्वांटिटी मोल में लिख दो, रिक्वायर क्वांटिटी जो भी यूनिट में उसको कन्वर्ट कर लो, वॉल्यूम में तो वॉल्यूम में, ग्राम में तो ग्राम में, जो आगे के लेक्चर में डिस्कशन किया इसके हिसाब से, और जो भी दिया हुआ है वो लिख लो। तो ये दोनों का रेशियो और जो चाहिए उसका रेशियो कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो इजी मेथड है रेशियो मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको और अच्छी तरह से देख लेते हैं। चलो सेकंड क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे सामने ही है, और यहाँ पे मैंने बोला इसके हिसाब से आपको चलना है। एक तो यहाँ पे दिया क्या हुआ है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ I2 आर रिक्वायर्ड टू रिएक्शन विथ 0.429 मोल of
एल्यूमिनियम और रिएक्शन दिया हुआ है, मोल ऑफ एल्यूमिनियम और आपको रिएक्शन दिया हुआ है। तो ऐसे बोला जैसे कि भाई आपको करना क्या है, तो पहले तो रिएक्शन लिख दो। सेकंड क्वेश्चन, एल्यूमिनियम रिएक्ट विथ I2 then is convert into AlI3। AlI3 कैसे बन रहा है, तो क्यों बन रहा है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। ये 3 है तो मुझे यहाँ 2 लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2। एक बात। सेकंड क्या करते, तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिख देते, एस स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट 2 मोल, 3 moles and 2 moles। इसके बाद क्या करेंगे, तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मैंने लिख दिया। अब क्वेश्चन में देखो क्वांटिटी किस यूनिट में दी हुई है, तो गिवन क्वांटिटी और किसकी दी हुई है उसके नीचे लिख दो। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम के मोल दिए हुए 0.429 मोल एल्यूमिनियम। ढूंढना किसको है, तो आपको यहाँ पे फाइंड करना है हाउ मेनी मोल्स ऑफ I2 आर रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे मैं x1 लिख देता हूँ, तो रिक्वायर्ड क्वांटिटी मिल जाएगी। बस कुछ और करो मत। स्टोइकियोमेट्रिक मास ऑफ रिएक्टेंट गिवन मास ऑफ रिएक्टेंट, तो 2/0.429 कर लो। स्टोइकियोमेट्रिक मास ऑफ रिएक्टेंट, सेकंड रिएक्टेंट क्या है 3 मोल है, और रिक्वायर्ड क्वांटिटी अपॉन रिक्वायर्ड क्वांटिटी x1 है, तो इसका रेशियो आपको इक्वल मिल जाएगा, उसका रेशियो आपको इक्वल मिल जाएगा। तो x1 को सब्जेक्ट बनाओ, देयरफॉर x1 इज इक्वल टू 3 इंटू 0.429 अपॉन 2। सिंप्लीफाई करो, सीधा आपका आंसर मोल में आ जाएगा 0.644 मोल ऑफ I2 रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे मैं अगर इतना मोल लेता हूँ, इसका मतलब क्या हुआ, इतना मोल ले रहा हूँ, तो ये मुझे 0.644 मोल लेने हैं। चलो यहाँ पे कितने मोल प्रोड्यूस होंगे वो ढूंढना हो तो भी आप ढूंढ सकते हो, सिंपल हो गया। अब ये रेशियो ले लो, फिक्स हो गए 2/0.429 इज इक्वल टू स्टोइकियोमेट्रिक मोल ऑफ प्रोडक्ट 2 अपॉन क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट x2। देयरफॉर x2 इज इक्वल टू 2 इंटू 0.429 डिवाइडेड बाय 2, मतलब वही आंसर आ जाएगा 0.429 मोल। ऐसे ही समझ में आ जाता है, अगर ये 2 मोल कंजर्व हो रहे, 2 मोल वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, तो इतने मोल कंजर्व होगा, तो उतने ही मोल वाटर प्रोड्यूस होंगे। तो उसका कैलकुलेशन ऐसे करने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता है वैसे वैसे समझ में आ जाता है कि भाई वही क्वांटिटी प्रोड्यूस होने वाली है, तो उसको मुझे काउंट करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट समझ में आ जाते। यहाँ पे हमने अभी तक बात की जनरल रिएक्टेंट और रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट। अभी हम रिएक्टेंट के साथ प्रोडक्ट जो कितनी बन रही है उसकी बात करेंगे। चलो क्वेश्चन 3, व्हाट मास ऑफ स्लैक लाइम would be required to produce 4.15 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। और रिएक्शन दिया हुआ है, क्या काफ़ी सारे ऐसे रिएक्शन हो जो आपको समझ में आने चाहिए या तो आने भी चाहिए। यहाँ पे आपको सेलेक्ट लाइम के फॉर्मूला याद होनी चाहिए, जनरली विच इज नोन एज CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ एमोनियम क्लोराइड, रिएक्शन भी दिया हुआ है,
NH4Cl then is convert into CaCl2 plus NH3 plus H2O। इसको बैलेंस कर दो, रिएक्शन को बैलेंस करके दिया हुआ है पर गलती है, यहाँ पे 2NH4Cl लिखो तो हाइड्रोजन टोटल देखो, ये तो 2 प्रोड्यूस होने ही वाला है, पर वाटर मॉलिक्यूल्स भी 2 प्रोड्यूस होंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। आप पॉइंट याद रखे जाओ, क्या याद रखना है, तो जैसे व्हाट मास, व्हाट वॉल्यूम, व्हाट मोल्स, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखो और उसको मोल लिखो। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, मोल में आता है, तो ये 1 मोल, ये 2 मोल्स, ये 1 मोल्स, 2 मोल्स एंड सॉरी, हाँ 2 मोल्स। इसके बाद जो भी आपको क्वांटिटी दी हुई है वो क्वांटिटी का यूनिट भी देखो, यहाँ पे आपको जो क्वांटिटी दी हुई है वो यूनिट है ग्राम में, 4.15 ग्राम ऑफ CaCl2, 4.15 ग्राम ऑफ CaCl2। आपको ये कितना चाहिए, 4.15 ग्राम, गिवन क्वांटिटी है। तो सेकंड जो भी ढूंढना है उसके क्वांटिटी देखो, यूनिट देखो, और इसके हिसाब से स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के यूनिट, जो भी मास मिला है उसका यूनिट कन्वर्ट करो। तो हमें मुझे सबका यूनिट ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये है 74 ग्राम, मोलर मास आपको दे दिया जाएगा। ये 2 मोल के साथ मल्टीप्लाई करके मैं लिख रहा हूँ 107। कैल्शियम क्लोराइड अभी आगे लिखा था 111 ग्राम। 2 मोल ऑफ एमोनिया, एमोनिया का मोलर मास 17 होता है तो 34 ग्राम, और 18 होता है देन 36 ग्राम। स्टोइकियोमेट्री क्या बोल रही है, 74 ग्राम CaOH2 रिएक्ट विथ 107 ग्राम of ammonium chloride, then 111 gram calcium chloride produce 34 gram ammonia produce and 36 gram water produce। अब क्वेश्चन क्या है, तो व्हाट मास ऑफ सिलेक्ट लाइम, तो इसको मास ए ढूंढना है, तो या x1 लिख दो। चलो बोला था कि भाई ये जो रेशियो है स्टोइकियोमेट्रिक क्वांटिटी अपॉन गिवन रेशियो ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, स्टोइकियोमेट्रिक क्वांटिटी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की स्टोइकियोमेट्रिक क्वांटिटी 74 ग्राम है और रिक्वायर्ड क्वांटिटी x1 है। तो ये रेशियो का कंपैरिजन करो, आंसर आ जाएगा। क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, देयरफॉर 74 ग्राम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज स्टोइकियोमेट्रिक मास ऑफ सब्सटेंस and required mass of substance is equal to stoichiometric mass of calcium chloride upon given mass of calcium chloride। ये रेशियो इक्वल होता है, वो याद रखो, क्वेश्चन इजी हो जाएगा। therefore x1 is equal to 74 into 4.15 अपॉन 111, ये आपका x1 आ जाएगा। आंसर है 2.76 ग्राम। आंसर कितना है, 2.76 ग्राम। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं 2.76 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लूं तब जाके मुझे 4.15 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड मिले। तो ऐसे ही हम ये सब काउंट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो देख रहे भी ये सब कैसे काउंट करते। चलो क्वेश्चन 4,
What mass of slaked lime would be required to decompose completely 4 gram ammonium chloride and what will be mass of each product? तो फिर से वही चीज, केमिकल रिएक्शन लिखो, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखो, रिक्वायर क्वांटिटी जो भी यूनिट में उसको इसमें कन्वर्ट कर लो। तो यहाँ पे ग्राम में है तो मैंने ग्राम में कन्वर्ट करके ही लिखा हुआ है सब यूनिट को। नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन में अब एमोनियम क्लोराइड दिया हुआ है और वो 4 ग्राम है। एमोनियम क्लोराइड कितना है? 4 ग्राम। तो बाकी की वैल्यू मुझे ढूंढनी है। कैसा है? व्हाट मास ऑफ स्लेक्ट लाइम वुड बी रिक्वायर्ड, तो मैं इसको x1 लिख दूं। चलो प्रोडक्ट अगेंस्ट x2 लिख दूं, इसको x3 लिख दो और इसको x4 लिख दो। तो आंसर कैसा आएगा? यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा भाई ये दोनों का रेशियो इक्वल होता है, रेशियो ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक मास ऑफ रिएक्टेंट अपॉन रिक्वायर्ड मास ऑफ रिएक्टेंट। सेकंड, स्टोइकियोमेट्रिक मास ऑफ रिएक्टेंट एंड गिवन मास ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पे आपको 74, ऐसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 74 इंटू 4 इज इक्वल टू x1 और ये नीचे आ जाएगा इसके 107। आंसर इज x1 इज इक्वल टू 2.766 ग्राम। चलो सेम वे, अब ये क्वांटिटी है आपके पास तो x2 को सब्जेक्ट बनाओ। यहाँ पे आप मैं लिख सकता हूँ 107 अपॉन 4 इज इक्वल टू 111 अपॉन x2। देयरफॉर x2 इज इक्वल टू 111 इंटू 4 अपॉन 107। तो मुझे x2 मिल जाएगा क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम क्लोराइड और रिक्वायर्ड क्वांटिटी इज 4.14 ग्राम, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। x2 कितना आएगा? 4.14 ग्राम। x3 मतलब एमोनिया कितना प्रोड्यूस होगा, तो एक क्वांटिटी लिख दो 107 अपॉन 4 इज इक्वल टू 34 अपॉन x3। x3 को सब्जेक्ट बना दो, x3 इज इक्वल टू 34 इंटू 4 अपॉन 107। तो आपको एमोनिया 1.271 ग्राम मिल जाएगा। अब ये ढूंढना है x4, तो ये रेशियो और x4 का रेशियो दोनों ले लो फॉर वाटर। तो गिवन क्वांटिटी ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक मास ऑफ एमोनियम क्लोराइड, given quantity of ammonium chloride is equal to stoichiometric mass of water upon required product quantity of water x3 x4। x4 को सब्जेक्ट बनाओ, therefore x4 is equal to 107 36 into 4 upon 107। तो आपको x4 मतलब कितना वाटर प्रोड्यूस होगा वो मिल जाएगा और आंसर है 1.3458 ग्राम। तो आप ऐसे इजीली कर सकते हो। देखो अब यहाँ पे स्क्रीन पर आपके 5, 6 और एक और क्वेश्चन है। तो सेम प्रोसेस है, सेम मेथड है, तो वो क्वेश्चन आपको खुद करने हैं अपने आप। नहीं आता है तो फिर कांटेक्ट करो, और जनरली आ ही जाने चाहिए ना, ऐसा कुछ है नहीं, बार बार रिपीट किया हुआ है तो आना ही चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 7। अब इसमें चेंज क्या है? अब क्वेश्चन देख सकते हो, क्वेश्चन में एक तो आपको दिया क्या है, तो
what volume of oxygen at STP is required to effect completely combustion of 200 centimeter cube of acetylene. एसिटिलीन दिया हुआ है और व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का वॉल्यूम ढूंढना है जो एसिटिलीन के साथ रिएक्शन करेगा और रिएक्शन को हम बोलेंगे कंबंशन रिएक्शन. एंड व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म, और कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम कितना मिलेगा वो ढूंढना है. मतलब यहाँ पे मैंने मार्क कर रखा हुआ है कि भाई 200 सेंटीमीटर क्यूब एसिटिलीन है. तो पहले जो रिएक्शन नहीं दिया हुआ, तो ऐसा भी हो सकता है कभी रिएक्शन ना भी दे. तो केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते काफ़ी सारे ऐसे इतने रिएक्शन आपको आने चाहिए. तो 10th में एसिटिलीन आ गया है. एसिटिलीन किसको बोलते, तो हाइड्रोकार्बन है, अल्केन, अल्किन एंड अल्काइन. तो यहाँ पे एसिटिलीन मतलब है इथाइन, C2H2, इट्स कॉल्ड इथाइन. लिखते क्या है, C2H2, बेसिकली स्ट्रक्चर CH ट्रिपल बॉन्ड CH. कंबंशन सब्सटेंस करता है तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है. और एक चीज और याद रख लो, हाइड्रोकार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ऑलवेज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस होता है. तो यहाँ पे मुझे लिखना है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा एंड वाटर प्रोड्यूस होगा. अब बात आ जाएगी बैलेंस करने के रिएक्शन को. अभी मैं लिख रहा हूँ, बैलेंस करना आपको आता है. 2 एसिटिलीन 5 मोल O2, 2 मोल एसिटिलीन 5 मोल O2. अब आ जाएगा ये 4 मोल है तो 4 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, 4 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा और 2 मोल वाटर प्रोड्यूस होगा. अब वही बात रिपीट हो रही है. यहाँ पे आपको दिया हुआ है 200 सेंटीमीटर क्यूब एसिटिलीन, गिवन क्वांटिटी इज 200 सेंटीमीटर क्यूब. क्वांटिटी है तो अब वॉल्यूम आ गया. क्या आ गया, वॉल्यूम. तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि भाई 2 वॉल्यूम ऑफ एसिटिलीन रिएक्ट विथ 5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, देन 4 वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रोड्यूस. बाकी वैसे ही करना है जो आगे करते जा रहे थे कि इसका रेशियो और इसका रेशियो ले लो, और इसका रेशियो क्या ढूंढना है ये, तो इसको x1 बोल दो. सब ढूंढ सकते हो आप, x2 बोल दो, x3 बोल दो. तो सब क्वांटिटी, सब वॉल्यूम आपको मिल सकते हैं. पहले ऑक्सीजन और एसिटिलीन की बात कर रहे, तो इसका रेशियो क्या आएगा, 2/200 इज इक्वल टू 5/x1. माइंड में एक कंफ्यूजन आएगा अभी जो मैं लिख रहा हूँ इसके हिसाब से. तो x1 इज इक्वल टू 5 इंटू 200/200 इज इक्वल टू 500. मैंने बोला लिखते लिखते भाई कुछ कंफ्यूजन आएगा. क्या कंफ्यूजन आएगा, तो यूनिट देखो यहाँ पे मैंने वॉल्यूम लिखा हुआ है, यहाँ पे वॉल्यूम है और यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब है. तो ये रेशियो जब लेते हो तब जाके मैं यहाँ पे वॉल्यूम लिख दूँ, यहाँ पे वॉल्यूम लिख दो, तो वॉल्यूम कट होने वाला है. तो इसको मत काटो सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आंसर आपको चाहिए यूनिट में. तो आंसर आपका अपने आप सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा, 500 सेंटीमीटर क्यूब. देखो कार्बन डाइऑक्साइड पूछा हुआ है तो वही ये रेशियो तो आपको लेना ही है. टू स्टोइकियोमेट्रिक क्वांटिटी अथवा तो मास ऑफ एसिटिलीन, गिवन मास ऑफ एसिटिलीन 200 is equal to stoichiometric mass of carbon dioxide upon given mass require अथवा तो प्रोडक्ट प्रोड्यूस, कितनी प्रोड्यूस होगी वो. therefore x2 is equal to 4 इंटू, इतना लंबा नहीं करके भी आप एमसीक्यू तो डायरेक्ट कर सकते हो कैलकुलेशन. तो ये जाएगा 100. तो आंसर आपका है 400 सेंटीमीटर क्यूब CO2 प्रोड्यूस. 400 सेंटीमीटर क्यूब
कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे सभी में एसटीपी दिया हुआ है, एट एसटीपी, तो वॉल्यूम फिक्स हो जाता है एसटीपी लेते हो तभी। क्वांटिटी चेंज हो तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से आपको काउंट करना पड़ेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय 6.125 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्रोमेट। ये मार्क कर दिया मैंने, जो आपको दिमाग में रहे कि भाई ये मुझे दे दिया है क्वांटिटी एसटीपी पे, और ऑक्सीजन का वॉल्यूम ढूंढना है। अब तक क्या देखा था, वॉल्यूम अगेंस्ट वॉल्यूम, मास अगेंस्ट मास था। यहाँ पे वॉल्यूम अगेंस्ट मास अगेंस्ट वॉल्यूम है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। आपको ऐसे कोई भी क्वेश्चन हो पहले केमिकल रिएक्शन लिख दो। यहाँ पे दिया हुआ है 2KCl3। क्वेश्चन नंबर 8, 2KCl3, 2KClO3 आता है, नॉट 2KCl, KClO3, which is decomposed in potassium chloride and 2 mole 3 mole ऑक्सीजन गैस। अब करना क्या है, तो हर बार लिखते हैं ऐसे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिख दो, 2 मोल 2 moles and 3 moles। अब क्या करना है, तो एक तो आपको जो ग्राम में दिया है उसका ग्राम में लिख दो, ग्राम में दिया है उसका ग्राम में लिख दो। तो यहाँ पे 2 इंटू 122.5 मोलर मास ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, तो ये आंसर आपका आ जाएगा। स्टोइकियोमेट्रिक क्वांटिटी मिल जाएगी। अब ऑक्सीजन का आपका क्वेश्चन है वॉल्यूम में, कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी, इंपॉर्टेंट है एट एसटीपी। आप जानते हो कि भाई 1 मोल हो तो इसका वॉल्यूम है 22.4 लीटर, तो 3 मोल तो वॉल्यूम कितना मिलेगा, तो आप डायरेक्ट इसको वॉल्यूम में लिख सकते हो, 3 इंटू 22.4 लीटर। तो आपको ऑक्सीजन ना वॉल्यूम जो स्टोइकियोमेट्रिक क्वांटिटी है वॉल्यूम में मिल जाएगी। आप कंपैरिजन कर सकते हो, ये ग्राम में इतना ग्राम तो इतना वॉल्यूम ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा। आप रेशियो ले लो, गिवन क्वांटिटी कितनी है 6.125 ग्राम, 6.125 ग्राम पोटेशियम क्लोरेट, तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, x1 लिख दो। तो आप ऐसे लिख सकते हो, देयरफॉर 2 इंटू 122.5 अपॉन 6.125 इज इक्वल टू 3 इंटू 22.4 अपॉन x1, सिंप्लीफाई कर दो, आपका आंसर x1 वॉल्यूम में आ जाएगा। और आंसर है 1.68 लीटर एट एसटीपी, 1.68 लीटर ऑफ O2 प्रोड्यूस्ड एट एसटीपी। O2 आपको एसटीपी पे मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट मास ऑफ जिंक इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन बाय रिएक्शन विथ HCl which is enough to produce 4 moles of ammonia according to the reaction। मतलब यहाँ पे रिएक्शन दिया हुआ है आपको, पर रिएक्शन 2 स्टेप में। क्वेश्चन ऐसे इजी है, पर कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। रिएक्शन लिखते हैं, इसके बाद तब तक आप क्वेश्चन देख सकते हो। जिंक HCl के साथ रिएक्ट करेगा, तो जिंक क्लोराइड
और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे मुझे 2 लिखना है। अब जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुआ है उसका मुझे एमोनिया बनाने में यूज करना है ना। हाइड्रोजन बाय रिएक्शन विथ HCl विच इज इनफ टू प्रोड्यूस 4 मोल ऑफ एमोनिया, और एमोनिया बनाना है तो मुझे नाइट्रोजन लेना पड़ेगा, N2 plus 3H2 then is convert into 2NH3, एमोनिया तब जाके मुझे मिल जाएगा। अब पहले का फर्स्ट तो आपको ये लिखना है कि जो बनाना है, एमोनिया दिया हुआ है तो उससे चालू करो, यहां से स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखो 2 मोल्स, ये 3 मोल्स। कभी कभी इसकी जरूरत नहीं है तो लिखो भी मत, अभी मैं लिख रहा हूं। नाइट्रोजन हमें नहीं चाहिए, यहाँ पे एमोनिया और हाइड्रोजन की बात हो रही है और 4 मोल्स एमोनिया बनाना है मुझे, तो गिवन क्वांटिटी ऑफ एमोनिया इज 4 मोल्स। तो व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन, तो इज X1। अब वो जितना ही बन रहा है उसी को मैं यहाँ पे यूज करूंगा, X1। जितना भी एमोनिया, अरे हाइड्रोजन यहाँ पे मुझे एमोनिया बनाने के लिए यूज करना है, जितना भी एमोनिया बनाने के लिए हाइड्रोजन यूज करना है वो मुझे कहाँ से लाना है, तो जिंक का HCl के साथ रिएक्ट करके लाना है। तो X1 मुझे हाइड्रोजन गैस चाहिए, तो इसके लिए वो कितना चाहिए, जिंक। तो X2 दिस इज द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ जिंक। तो अब यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। स्टोइकियोमेट्रिक मास ऑफ एमोनिया 2 गिवन मास ऑफ एमोनिया 4 इज इक्वल टू स्टोइकियोमेट्रिक मास ऑफ हाइड्रोजन और रिक्वायर्ड मास ऑफ हाइड्रोजन X1। Therefore X1 is equal to, हम डायरेक्ट 1/2, तो ये 1/2, तो 3 into 2 is equal to 6 moles। तो X1 is as 6 moles। अब नेचुरल ये 1 मोल है, तो ये 1 मोल प्रोड्यूस होने वाला है, तो मुझे 6 मोल चाहिए, तो X2 कितना आ जाएगा, 6 मोल्स, मतलब जिंक 6 मोल चाहिए। Therefore Zn is equal to 6 moles, रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ जिंक इज इक्वल टू 6 मोल, पर मुझे ग्रामों में क्वांटिटी चाहिए, तो मोल इंटू मोलर मास ऑफ जिंक, और जिंक का मोलर मास 65 ग्राम है, तो इसका मल्टीप्लाई कर दो तो आपको कितना ग्राम जिंक लेना है जो HCl के साथ, कितना ग्राम जिंक लेना है जो HCl के साथ रिएक्ट करेगा, और जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा वो हाइड्रोजन गैस सभी को मैं नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करवाऊँ, तब जाके मुझे 4 मोल एमोनिया मिलेगा। और वो ग्राम में वेट आंसर आ रहा है 390 ग्राम ऑफ जिंक। रिक्वायर्ड क्वांटिटी। तो ऐसे मैं स्टोइकियोमेट्री रिएक्शन की कर सकता हूँ और ऐसे क्वांटिटी को काउंट करके इंडस्ट्री में यूज कर सकता हूँ। मुझे एमोनिया बनाना है, जिंक से हाइड्रोजन बनाए, तो कितना जिंक लेना है, ज़्यादा जिंक ले लो वेस्ट हो जाएगा, कॉस्टली मेटल होती है तो काफ़ी सारा नुकसान हो सकता है। अब इसके बाद जो टॉपिक आ रहा है लिमिटिंग रिएजेंट, विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट केमिस्ट्री में। लिमिटिंग रिएजेंट 12th में जो सॉल्यूशन चैप्टर आ रहा है इसमें भी उसका बहुत यूज हो रहा है, इक्विलिब्रियम 11th में भी आ रहा है, इसका भी बहुत यूज हो रहा है। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में हम लिमिटिंग रिएजेंट की बात करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।